तो हेलो मेरे लाडलों, हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 और लेकिन उससे पहले हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम नहीं, एक्चुअल में फैक्टर थ्योरम को लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। फैक्टर थ्योरम में वो दो तरह की बातें करता है। मतलब वो ये है कि एक बात कि px में अगर डिवाइड किया जाता है x माइनस a का, ठीक है, तो आपका रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर ऑफ कोर्स अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो आएगा। रिमाइंडर क्या होगा? जीरो आएगा, ठीक है। अब वो क्वेश्चन किस तरह से बनाएगा? पहला क्वेश्चन बनाएगा कि अगर px में x माइनस a का डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो आता है, ठीक है, तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर, ठीक है। क्या प्रूफ करने को बोल रहा है वो? फैक्टर प्रूफ करने को बोल रहा है कि अगर px में x माइनस a का डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो आता है, यानी कि pa इज इक्वल टू जीरो आता है, ठीक है। तो क्या हुआ? तो हुआ ये कि x माइनस a एक फैक्टर होगा। दूसरी बात क्या बोलता है? दूसरी बात बोलता है, ठीक है, कि pa इज इक्वल टू जीरो है, उसने दे दिया। देन p x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। दो बातें बोली उसने, ध्यान से सुनना। पहली बात बोली उसने कि अगर px, ठीक है, पहली बात क्या बोली? ध्यान से समझना, ध्यान से क्या समझना कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, देन pa इज इक्वल टू जीरो। देन pa इज इक्वल टू जीरो, और अगर pa इज इक्वल टू जीरो है देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। दोनों ही तरीके से, एक में आपको रिमाइंडर जीरो दे करके बोलेगा x माइनस a को फैक्टर प्रूफ करो, एक में आपको x माइनस a दे करके बोलेगा रिमाइंडर जीरो प्रूफ करो। दोनों ही बातें पूछेगा वो, दोनों तरह के क्वेश्चन पूछेगा। x माइनस a दे करके pa जीरो करने को बोलेगा, pa जीरो पहले से कर देगा, x माइनस a को फैक्टर प्रूफ करो। सिंपल सी बात है, ठीक है। आर यू रेडी? चलो करें क्वेश्चंस, निकाल लो फटाफट एनसीईआरटी। दिस इज माई कपड़ा विच वॉज गॉन गायब, ठीक है। ऐसे शायरी आधी सुनाई थी मैंने उसमें, ओके चलो पूरी कर देता हूँ मैं ना। डाउट्स बहुत आते हैं यार मैथ्स को लेकर के, क्या लोगों को डाउट बहुत ज़्यादा आते हैं। तो कुछ नहीं थी शायरी, सिंपल सी थी। किससे मेरी उल्फत के जो मरकूम है सारे, देख तेरे नाम से मौसूम है सारे, और इसलिए हर काम अधूरा ही पड़ा है, खादिम भी मेरी कौम के मखदूम है सारे। अब कौन मेरे पाँव की जंजीर को खोले, हाकिम मेरी बस्ती के भी महकूम है सारे। शायद ये ज़र्फ है कि खामोश हूँ अब तक, वरना तो तेरे ऐब भी मालूम है सारे। सब जुर्म मेरे जात से मंसूब है मोहसिन, क्या मेरे सिवा शहर में मासूम है सारे। स्टूडेंट का दर्द है, सारे ऐप शामिल हैं भाई, सारे ऐप मालूम है तेरे, पर इसके बाद में भी करना पड़ता है मुझे मैथमेटिक्स। गॉड, बड़ा दुख है जीवन में, नहीं मैथ्स को लेकर के। अब तो आने लगी होगी ना यार फील, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। रिपीट मोड पे देख लो वीडियोस, कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए, जाओ करो। यहाँ पर शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए बैठे हूँ मैं, अभी बनाई मैंने, देखो आपके लिए एक फैक्टर थ्योरम पर, वो समझ में आ गई होगी। दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वो उसी को मैंने ओवरव्यू करके बताया है। ऑफकोर्स आपको आ गई होंगे, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको तो फील आ ही जानी है, ठीक है। तो डजेंट मैटर, है ना, आपके सिवा और कोई मासूम नहीं है यहाँ पर, है ना, आप ही मासूम हो, बाकी सब तो भयानक व्यक्ति हैं, ठीक है। तो हम लोग करेंगे 2.3 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे।
2.3 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे ये, मैं बता रहा हूँ अभी आपको कि फैक्टराइजेशन के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर आपके सिर्फ 3 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और उसके क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए अपन एक सेपरेट वीडियोस देखेंगे, उनमें हम लोग इनको लपक के करने वाले हैं। तो हम लोग फटाफट देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 एज फैक्टर। x+1 एज फैक्टर, x+1 एज फैक्टर। फैक्टर हम लोग कैसे पता करते हैं? फैक्टर हमारे लिए पता करने का मतलब ये होता है अगर x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px देन x+1 का जीरो क्या है? -1, तो p -1 शुड बी 0। ये फैक्टर थ्योरम बोलता है, मैं नहीं बोलते, फैक्टर थ्योरम बोलता है। यही पढ़ा है मैंने अभी आपको कि x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px देन p -1 शुड बी 0। तो यही तो अपने को चेक करना है, p -1 निकालना मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालनी है हमें कहां पर? एट x = -1। तो सीधी सी बात है कि पहला क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है एकदम करारा तड़कता भड़कता हुआ, x = 3 प्लस में x² प्लस x प्लस में 1, ये आपका px है। आप क्या निकाल लो? आपको प्रूफ करना है कि चेक करना है किसका ये फैक्टर है। जिसका फैक्टर होगा वहां पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन आपको बोलता है कि दूसरे क्वेश्चन में आप करें यार ये एक तो रोटेट वाला बंद करना पड़ेगा मुझे, ऑटो रोटेट हो जाता है फिर माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना। ओके, माइंड डिस्ट्रैक्ट कर रही है। अरे हाँ, भोपाल तो बहुत कर रहा था पर ये है लपटें चल रही है बहुत तेज तेज। सुनने में आया यहाँ पर वीआईपी पे किसी को लपट लग गई, बताओ घर जाके काला पड़ गया पूरा। घर से निकला था फेयर एंड लवली लगा के एकदम, जैसे ही घर पहुंचे, घर से धूप से बाहर निकला वैसे ही काला पड़ गया। आधे रास्ते से लौट गया, किला लगा रखा मैं नहीं जा रही है ना। किला अरे वन्या खा, वहां तो बहुत तेज, भोपाल तो बहुत कर रही तप रही है, लपटे चल रही हैं, 2-4 लपटे लगी इधर गाल में, सारा फेयर एंड लवली पसीने में बह गया। तो नहीं निकलना भाई, लू चल रही है बहुत कर रही, मैं मत निकलना बाहर बार। x³ माइनस में x² माइनस में 2 प्लस में √2 x प्लस में √2। तो चल क्या रिया है? चल ऐसा रिया है कि ये बोल लिया भाई साहब कि देखो हाँ p -1 = 0 होना चाहिए। अगर ऐसा हाँ तुम प्रूव कर देते हो तो ऐसा प्रूफ करने से आपका ऐसा हो जाएगा कि x+1 फैक्टर हो जाएगा। अपन ना हाँ देखो बन्ना हाँ, अपन को मैथ तो बहुत ही कर्रे में आती है, अपन तो प्रूफ कर ही देता, कुछ भी प्रूफ कर देते अपन है भोपाली। तो अपन क्या करते हैं, अपन रख देते हैं इसमें -1। px में अपन ने -1 रखा और देखो फिर पत्ता खोले इन्होंने तो -1 का क्यूब हो गया, -1 का स्क्वायर हो गया, माइनस का 1 हो गया, प्लस का 1 हो गया। तो ये दोनों तो भाई साहब -1 का क्यूब तो -1 ही आता है, -1 का स्क्वायर आता है +1 और -1 +1। ये दोनों क्या, दोनों है एक दूसरे के अपोजिट। और यहाँ कहीं देखते हैं अपोजिट, वैसे ही एक दूसरे को तो छोड़ते नहीं है लोग, और जैसे ही छोड़ते नहीं है तो ये आ जाता है 0। अगर p -1 = 0 आ जाता है तो अपन तो हाँ देखो रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम पढ़ के ही आए हैं कि जहां पर p -1 0 देखा वहां पर चिल्ला के बोलना कि x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हम लोगों ने बोल दिया कि यस x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देखो अपन ने प्रूफ कर दिया, अपन ने भोपाली हाँ अपन तो पहले ही कह रहे थे। तो -1 x⁻⁻1 की पावर 4 प्लस में -1 का क्यूब प्लस में -1 का स्क्वायर प्लस में -1 प्लस 1। तो -1 की पावर जो 1 होगी तो वो तो हाँ +1 बन जाएगी, -1 का क्यूब तो -1 बन जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा और ये -1 प्लस में 1। तो हाँ अपोजिट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर ये -1 दो ही है और +1 है 3। अब 2 है 3 है तो दोनों को एक एक रेप्टे पड़ेंगे एक दूसरे के, तो ये इसको मारेगा ये इसको मारेगा, हाँ ये बच जाएंगे और ये बच जाएंगे। तो इसका मतलब हो गया कि अपने पास में p -1 तो यहाँ पर लग रही है रिमाइंडर थ्योरम, और रिमाइंडर थ्योरम लगने की वजह से फैक्टर थ्योरम अपना काम करेगी नहीं, ये रिमाइंडर थ्योरम पर रुक गया। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये इसका रिमाइंडर बच गया और रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो इसका मतलब अपन बोले हाँ ये x+1 तो फैक्टर है ही नहीं इसका,
हमने मना कर दिया कि नो, दिस इज नॉट अ फैक्टर। दोनों बातें आपको समझ में आ गई, भोपाली अपार्ट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इनमें से मैं सिर्फ एक क्वेश्चन बता रहा हूं, वो ये वाला, क्योंकि इसको देख के आपको लग रहा होगा डर, इसमें इसकी वैल्यू आप खुद से निकाल लेना। अपन के पास मत आना, देखो हाँ वैसे ही अपन के भोपाल कर रहा था प्रिया, अपनी दिमाग पे चढ़ रही है कर्मी, है ना, कोई लस्सी पिला दे आर इतवारी की। -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, माइनस ये हो गया अपने पास में 2 का 2 प्लस में √2 और ये -1, ठीक है, और प्लस में √2। अब आप ये देखो कि -1 का क्यूब तो -1 ही होता है, -1 का स्क्वायर होता है, +1 तो एज इट इज ओपन होगा, ये -1 का माइनस इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो ये बचेगा सिंपल 2 प्लस में √2 और यहाँ बचा अपने पास प्लस का √2। और कोई दिक्कत नहीं है अपन को, ये -1 ये -1 हो गया, दोनों जुड़ गए तो माइनस का 2 हो गया, ये है प्लस का 2 और ये √2 कितना हो गया 2√2, ये 1√2 ये 1√2 2√2, ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2 कट गया, बचा कितना 2√2। और हमें पता है कि अगर p-1 = √2 है, इसका मतलब यहाँ पर रिमाइंडर आया है, जीरो तो हुआ नहीं, जीरो होता तो हम बोलते कि हाँ फैक्टर है, और जीरो नहीं हुआ है तो ये रिमाइंडर आया है, तो हम लोग बोलेंगे कि नो, x+1 इज नॉट फैक्टर फॉर दिस पॉलिनोमियल। बाकी ये क्वेश्चन आप चेक करो, तो यहाँ पर -1 रखोगे +1 आ जाएगा, माइनस माइनस, हाँ इसमें भी वही सेम चीज चलेगी, ये 1 आएगा, ये 3 आएगा, 4 हो जाएगा, ये -3 और ये माइनस का 1, ये -4, ये कट जाएगा, 1 बच जाएगा, दिस इज नॉट, ठीक है, ये वाला कर लेना आप। तो आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब देखो हाँ अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो हाँ अपन के यहाँ पर आ गया भोपाल में कौन, बैटमैन। अपन खड़े थे भाई भोपाल के चौराहे पर, पटिया पे बैठे हुए थे, पास में आके बैठ गए। जैसे ही आए मैं जा रहा था, बैटमैन आए, खड़े हुए थे एकदम, लग रहे थे तो जब बरखा पहना, देखा कॉस्ट्यूम देखा ना, बरखा पहना। तो मैंने पूछा उनसे, जा रहा था मैंने पूछा बाजी हमीदिया कहाँ है, कहते अब बारे का मन पागल, देखा नहीं लिया, बैटमैन हूं मैं। मैंने कहा था ये बरखा क्यों पहना है, किला आ रहा, बरखा नहीं है, कॉस्ट्यूम है हमारा। चलो 2.3 क्वेश्चन नंबर 2.3 का पहला जो क्वेश्चन है हो गया है, सेकंड क्वेश्चन है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैक्टर थ्योरम यूज करना है, कौन सी थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है कि अगर px इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2x³ प्लस में x² -2x - 1 और आपको gx दिया हुआ है x + 1, तो आपको क्या करना है कि चेक करना है कि क्या ये भाई साहब इनके फैक्टर हैं या नहीं। तो हम लोग सिंपल सी बात, इसका जीरो क्या है, x + 1 इज इक्वल टू, अगर आप जीरो रखो तो x की वैल्यू आएगी -1। आप x इज इक्वल टू -1 पर इसकी वैल्यू चेक कर लो, अगर ये वैल्यू जीरो दे देता है तो यस फैक्टर है। फैक्टर थ्योरम तो यही बोलती है ना कि p-1 अगर रिमाइंडर आपका जीरो आ जाता है तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं है, इसके अलावा तो कुछ बोलता नहीं। तो हम लोग लिखेंगे इफ gx इज अ फैक्टर देन रिमाइंडर p-1 शुड बी इक्वल टू 0। p-1 इक्वल टू 0 मतलब कि 2 इंटू एक्स की जगह पे कौन आ गया, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू -1 शुड बी इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2, -1 का क्यूब तो -1 ही होता है, -1 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का 1 होता है, यहाँ पर माइनस का 2 प्लस माइनस प्लस का 2 हो गया, ये माइनस का 1। अब क्या हुआ, 2 1 जा 2, माइनस प्लस माइनस माइनस, अब ये +1 -1 कटेगा, ये प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो हम बोलेंगे यस, अरे हाँ ये तो सच में फैक्टर निकल गया। हमने कहा तो बढ़िया है ना, इसमें क्या बुराई है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के जैसा है, इसी के जैसा है मतलब
मतलब अब आपके पास है वापस दो चॉइसेस हैं, आप मुझसे सेकंड करवा लो या थर्ड करवा लो। तो मैं आपके हिसाब से मुझे करना चाहिए थर्ड वाला। क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसमें माइनस का साइन है, डरा देता है आपको क्वेश्चन। सेकंड वाला खुद ट्राई करना। ये क्वेश्चन जो मैं छुड़वा रहा हूँ अगर वो नहीं होते हैं आपसे, आप मुझे वापस से भाई कमेंट करो, सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, मुझे बता दो। रील्स बनानी पड़ेगी ना, एक अपन शॉर्ट बना के डाल देंगे, उसमें देख लेना सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को। ओपन, ओके, बिल्कुल करो। तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 6, ओके, एंड जी एक्स इज इक्वल टू x माइनस 3। चेक करना है कि है कि नहीं, तो है कि नहीं कि मतलब वही सेम चीज लिखनी पड़ेगी। इफ जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ p देन p माइनस p प्लस 3 इज इक्वल टू p एट द वैल्यू ऑफ प्लस 3, है ना, एट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3। तो हम लोग p3 निकाल लेते हैं 0। इफ यस देन p3 शुड बी 0। तो p3 का मतलब क्या होगा, 3 आ जाएगा x की जगह पर, 3 का क्यूब माइनस में 4, 3 का स्क्वायर प्लस में 3 प्लस में 6। क्या हुआ मतलब 3 का क्यूब होता है 27 माइनस में 3 3 9 9 4 36 प्लस में 3 और 6 कितना हो गया 9 हो गया, 9 और 27 कितना हो गया 36 हो गया, माइनस 36 यानी अरे हाँ ये भी तो 0 निकल गया। तो क्या होगा, निकल गया। दुनिया में बहुत सारे जीरोज होते हैं, सबके पीछे सबका ठेका लेके रखा अपन ने। चलो हो गया समझ में, मतलब आ गया समझ में। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हाँ तो मैं बता रहा था हाँ बैटमैन के बारे में। बैटमैन आ गया किल्ला का बाजी हमीदिया कहाँ है। मैंने कहा अबे द्वारे के मन पागल, ये बरखा क्यों पहना है, किल्ला का रखा बुरका नहीं है, कास्ट्यूम है हमारा। किल्ला का ऐसा कैसा कास्ट्यूम है तुम्हारा। किल्ला खा तुम तो बता दो हमीदिया कहाँ है। हमने कहा देखो कहाँ सीधे चले जाना, राइट लेना, एक गली आएगी, उस गली में नहीं जाना, उससे भी सीधे चले जाना, फिर आगे एक चौराहा आएगा, तुम्हें लेफ्ट नहीं जाना राइट नहीं जाना, सीधे चले जाना है। फिर सामने से जैसे मुड़ोगे वहां पर आएंगे कुछ कुत्ते, उनसे बचते हुए जैसे ही तुम लेफ्ट में घुसोगे तो वहां तुम्हारे लिए बड़े बड़े अक्षरों में लिखा दिखाई देगा हमीदिया हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हमीदिया अस्पताल चिकित्सालय, जो भी लिखा होगा वहीं घुस जाना। देखो पीली सी बिल्डिंग दिखेगी तुम्हें, बस चलेगा। वो बहुत ही शानदार मोटे मोटे टायर वाली गाड़ी थी उनके पास। क्या होता है देखो अपना हमीदिया की तो बात ही अलग है, देखो वर्ल्ड में आता है वो, तो सब लोग आते हैं इलाज कराने, डॉक्टरों का तो क्या ही कहना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अब हमारे लिए निकालनी है वैल्यू ऑफ के। साथ में उसने बोला कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर, इस बार बोल दिया भाई ने, चेक करने का नहीं बोला, इज अ फैक्टर ऑफ px का फैक्टर है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो मैं आपको वापस से करके बताऊंगा कौन सा। पहला क्वेश्चन आपका है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, ये आपके लिए होमवर्क है। px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस में kx प्लस रूट 2, ठीक है। अच्छा थर्ड क्वेश्चन भी है, थर्ड क्वेश्चन है आपके पास में px इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1, और फिर है आपके पास में एक फोर्थ क्वेश्चन भी है। अच्छा फोर्थ क्वेश्चन भी है, तो फोर्थ क्वेश्चन में बोलता है कि px इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस में k। ये है आपके पास में 4 क्वेश्चन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइजेशन पर है, जो कि अपन लोग नए से अच्छे से ताजे से वीडियो में देखेंगे वो वाली चीज़। देखो क्योंकि टॉपिक इतना बड़ा है कि उसको इतनी आसानी से समेट पाना आसान नहीं है, दैट्स वाई हम लोग उसके बड़ा सा टॉपिक देख लेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो भी तो बता ही देना भाई। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करोगे क्या आया आपका। बाकी इनके क्वेश्चन आंसर में बता देता हूँ। x माइनस ए मतलब मुझे क्या निकालना है, इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर दिया हुआ है, इफ
x माइनस 1 इज अ फैक्टर, देन ये तो बात श्योर है कि p प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो p प्लस 1 इज इक्वल टू 0 यानी कि p1 क्या निकालूंगा, p1 निकालूंगा मैं, x की जगह पर आएगा 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस में √2 इंटू में 1 प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 है ये तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, k का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो k इंटू 1 आएगा, माइनस का √2 का मल्टीप्लाई तो √2 ही आएगा, प्लस में आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। अब k 1 जा k होता है, √2 1 उधर चला गया, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको अकेला छोड़ो, बाकी सबको उठा के उधर रख दो। तो √2 तो माइनस का था प्लस का होगा, ये प्लस का था माइनस होगा, तो k की वैल्यू क्या आ गई √2 माइनस 1। इजी वे। क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला भी देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला है कि p x इज इक्वल टू देकर के रखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस में kx प्लस में √2। वहां पे बोला x माइनस 1 इज अ फैक्टर, इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर देन p1 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। p1 0 होना चाहिए का मतलब क्या हो गया कि 2 1 का स्क्वायर प्लस में k इंटू 1 प्लस में √2 शुड बी इक्वल टू 0। तो 2 इंटू 1 तो 2 ही हो गया, प्लस में आ गया k, प्लस में हो गया √2, 0 k को आप यहीं छोड़ोगे, बाकी सबको उठा के मारा को तो माइनस का 2 माइनस का √2, k की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2 माइनस का √2। अच्छा यहाँ पर भी सेम ही करना है, हाँ यहाँ पर भी सेम करना है। ऐसे तो बोल रहा हो जैसे कि पता नहीं क्या नया सीख लिया तुम लोगों ने, हैं 0 बन रहा हो जबरदस्ती में, -3 इंटू 1 प्लस में k इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है यार, 3 1 जा 3 प्लस में k हो गया इज इक्वल टू 0। k और k कितना होता है, k और k स्क्वायर, हाँ बहुत शानदार, यही सोचना कि 2k होता है, 1k 2k इधर चला जाएगा। 2k समझते हो ना, ने सब्सक्राइबर भी करने हैं यार अपने को, इतने ही हो जाएंगे यार। शेयर कर दिया करो लोगों के साथ में, बोलो सब्सक्राइब करो, मोबाइल छीन छीन के सब्सक्राइब करवा दो यार, हो जाएंगे। सर वॉच टाइम कहाँ से लाओगे, समझ लेंगे यार, हो जाएंगे। तो 3/2 ये k की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये k की वैल्यूज हैं भैया, 2.3 अपना क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया है। अब आपको समझ में आ गया, फैक्टर थ्योरम समझ में आ गया किस तरह से वर्क करता है, कैसे उसका काम करने का तरीका होता है। अब आपको फैक्टर थ्योरम क्लियर है, अब आपको रिमाइंडर थ्योरम क्लियर है। रिमाइंडर तो पता ही है आपको, रिमाइंडर थ्योरम की क्वेश्चन ही हटा दी, बट रिमाइंडर निकालना आपको आता है कि आप डायरेक्टली वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकाल लेते हो एट 0 ऑफ दैट डिवाइजर। ओके, तो क्लियर है सारी चीजें। कहीं पे कोई डाउट आएगा कमेंट सेक्शन ओपन है, देखो हाँ अपन ने भोपाल बहुत कर रहा था प्रिया है, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, गर्मी दिमाग पे ना चढ़े, इसलिए आराम से घर में रहना, स्वस्थ रहना, खुश रहना, ठीक है। आइसक्रीम खाते रहना, गर्मी का माहौल है, क्या पता गर्मी चढ़ जाए दिमाग पर, है ना। और एक हाथ को कूट काट दो तो खुश रहो, ठीक है। पढ़ाई करो, क्वेश्चन सॉल्व करना। ये वाला क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, आंसर कमेंट में चाहिए। गुड नाइट।